एक दिल को दहला देने वाली खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र के सतारा जिले से, जहां एक सरकारी अस्पताल की लेडी डॉक्टर ने खौफनाक कदम उठाते हुए अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। जांच में पुलिस को मृतका के हाथ पर नोट लिखा हुआ मिला है, जिसमें उसने 2 पुलिस सब इंस्पेक्टर पर रेप और मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही नोट के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना से हर कोई सकते में है। मृतका बीड जिले की रहने वाली थी और पलटन तहसील के एक सरकारी अस्पताल में काम करती थी। पुलिस ने बताया कि पीड़िता गुरुवार देर रात पलटन के एक होटल के कमरे में फंदे से लटकी मिली। मृतका की पहचान डॉक्टर संपदा मुंडे के तौर पर हुई है। इस घटना से पलटन उप जिला अस्पताल और पूरे मेडिकल जगत में गहरा शोक व्याप्त है। आपको बता दें कि अपनी हथेली पर लिखे नोट में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि पिछले 5 महीनों में सतारा पुलिस के 2 पुलिसकर्मियों ने उसके साथ बलात्कार किया और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, जिसके चलते वह जान दे रही है। उसने लिखा कि सब इंस्पेक्टर गोपाल बदाने ने कई बार उसके साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न किया और एक अन्य पुलिसकर्मी प्रशांत बरुनकर ने भी उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। इस बीच महाराष्ट्र महिला आयोग की प्रमुख रूपाली चाकड़कर ने कहा, हमने मामले का संज्ञान ले लिया है और सतारा पुलिस को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। इसमें पलटन शहर के अंदर एक महिला डॉक्टर सुसाइड करने के बाद उसमें एडी दाखिल हुए और बाद में जैसे ही पता चला है उसने उसके खुद के पाम यानी हाथ में एक लिखा था, जिसमें 2 आरोपियों के नाम लिखे थे। एक उसमें हमारा अधिकारी है पलटन ग्रामीण का, वो और एक आदमी, ऐसे दोनों के खिलाफ गुना दाखिल हो चुका है, बलात्कार और अबेटमेंट टू सुसाइड का। दोनों को खोजने के लिए टीम रवाना हो चुकी है और जो पीएसआई है उसको सस्पेंड किया गया है। जो कि राज्य के मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी एक टिप्पणी की है कि जो घटना घड़ी है उसके बारे में कोई छोड़ा नहीं जाता। उस पर आपको क्या उनसे फोन वगैरह कॉन्टैक्ट? नहीं, उसमें इतना ही मैं कहूँगा कि जहाँ तक ये गुने का सवाल है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, अच्छे से अच्छा तपास किया जाएगा और जो भी कानूनन पॉसिबल है। मेरी बहन यहाँ पे पलटन में मेडिकल ऑफिसर थी 2 ईयर्स से, लेकिन पिछले साल में उसको पुलिस और राजनीतिक प्रेशर बहुत बढ़ रहा था। उसका गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के लिए उस पर प्रेशर डाला जा रहा था। उसने वैसा शिकायत करने के लिए लेटर लिखे थे एसपीडी को, लेकिन उन्होंने कुछ भी उस पर ये नहीं किया, कार्यवाही कुछ भी किए नहीं और कुछ भी बोलना, अपशब्द बोलना और पेशेंट को हॉस्पिटल में ना लाते हुए भी फिट अनफिट रिपोर्ट देना, ऐसा उस पर प्रेशर बना रहे थे। आप क्या मानेंगे? बस हमारी इतनी ही ये है कि हमारे बहन को न्याय मिलना चाहिए। आपको बता दें कि इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने घटना का संज्ञान लेते हुए सतारा के पुलिस अधीक्षक से बात की और नोट में नामित दोनों पुलिस अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया है। वहीं इस मामले को लेकर महाराष्ट्र में सियासत भी शुरू हो गई है। तमाम विपक्षी दलों और सत्ता पक्ष के लोगों ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और घटना की निंदा की। आज सातारा में फलटन में एक बहुत ही गंभीर घटना हुई है, जिसमें एक महिला डॉक्टर ने, जो पोस्टमार्टम का भी काम करते थे, उन्होंने खुदकुशी की है और वो खुदकुशी करने के बाद में हाथ के ऊपर उन्होंने ये भी लिखा है कि उनको एक पुलिस अधिकारी और एक दूसरा व्यक्ति बहुत तरीके से तकलीफ दे रहा था, उनका शोषण करने की उन्होंने उर्वत की थी और 5 बार उन पे बलात्कार भी किया था। इसके बारे में एसपी से मेरी बात हो गई है और पूरे महाराष्ट्र ने इसके बारे में बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, क्योंकि एक डॉक्टर होने के हैसियत से भी वो काम कर रही थी और फिर भी ये खुदकुशी करने के लिए मायूस हो गई है। तो ऐसी घटना बार बार न उठे, उसी के साथ साथ जिन पुलिस अधिकारियों का इसमें नाम आया है उनको हर तरीके के तहकीकात से दूर रखा जाए, उन पर कड़ी कार्रवाई हो। इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को मेमोरेंडम दिया है और मेरी अपेक्षा है सरकार से कि वो निस्वार्थी तरीके से, निरपेक्ष तरीके से इसकी जांच करे और जो भी कारण है ये डॉक्टर महिला का खुदकुशी के लिए, उस पर कड़ी से कड़ी सजा हो। हालांकि डॉक्टर लोग दूसरों को जीवन देने की, संजीवनी देने का काम करते हैं, ऐसे डॉक्टर और डॉक्टर महिला
खुदकुशी करने के लिए अगर इस तरीके से मायूस हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी गंभीर बात है और उसके लिए शिवसेना के नेता होने की हैसियत से, विधान परिषद के उपसभापति होने की हैसियत से मैंने दखल ली है और मैं सरकार के साथ में इसका फॉलोअप करके इंसाफ देने के लिए इस डॉक्टर भगिनी के लिए मैं सबसे ज्यादा कोशिश करूंगी। मैं पूरी तरह उस बात को नहीं देख पाई, बट जो मैंने न्यूज देखी, मैं इस कार्यक्रम में ही थी और हमारे मोबाइल हम नहीं यूज कर रहे थे, पर जो भी मैंने सुबह उठकर पहले न्यूज देखी वो बहुत व्यथित करने वाली थी। मुझे पूरा विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री जो कि गृह मंत्री भी है और इसमें पूरी तरह से ध्यान देकर इस जो डॉक्टर लड़की है शायद उन्होंने आत्महत्या की है और उसकी वजह उन्होंने अपने हाथ पर लिखी है, जो मैंने न्यूज में पढ़ा। अब इसकी पूरी डिटेल जांच होगी, फोरेंसिक जांच होगी, सारी टेस्ट होंगे और क्योंकि इसमें मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। मैं यही कहूंगी कि उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। एक बच्ची के साथ अगर एक पढ़ी लिखी डॉक्टर जो कितने लोगों की जिंदगी देने का काम करती है, उनके साथ ऐसा होता है तो ये बहुत ही अस्वस्थ करने वाली बात है। मुझे विश्वास है कि गृह मंत्रालय, हमारे मुख्यमंत्री उसमें ध्यान देकर उसको न्याय दिलाएंगे। बाकी चीजें तो जैसे जैसे जांच में आगे आती जाएंगी उस पर पता चलेगा। शायद वहां के गार्डियन मिनिस्टर ने भी कहा है कि इसमें जांच करेंगे। महाराष्ट्र के सातारा से जो घटना सामने आई है हृदय विदारक है, मन को वेदना देने वाली है और साथ ही साथ एक सवाल भी मन में उठता है कि हमारे राज्य को क्या हो गया है। क्या हम जंगल राज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? अब तक जिम्मेदारी रही है कि पुलिस हमारी सुरक्षा करती है, अब रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो हम कहां जाएं? एक बच्ची, एक बिटिया जो डॉक्टर बनकर अपने घर का, अपने परिवार का, अपने समाज का सपना पूरा करने वाली थी, इस देश की संपत्ति बनने वाली थी, इस देश को विकास की ओर बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाने वाली थी, आज उसकी भ्रूण हत्या कर दी जा रही है। उसके ख्वाबों को, उसके सपनों को मार दिया जा रहा है। ये हत्या है, ये आत्महत्या नहीं है, उसका मर्डर किया गया है और इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था के जो रक्षक है वही लोग हैं ना। हम आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी से निवेदन करेंगे कि अपने मंत्रियों को, अपने अधिकारियों को क्यों नहीं समझाते हो कि कानून व्यवस्था को ध्वस्त क्यों किया जा रहा है, क्यों बर्बाद किया जा रहा है, क्यों उस पर अधिकारियों पर, पुलिस वालों पर नकेल नहीं कसी जा रही? कब तक? क्या यही जंगल राज नहीं है? क्या यही एक प्रकार से अपराधीकरण को बढ़ावा देना नहीं है? बीड़ की वो बच्ची बीड़ से निकलकर सातारा आती है, अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, अपने समाज को गति देना चाहती है, लोगों की सेवा करना चाहती है डॉक्टर बनकर, और उसकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने वाले कोई और नहीं, पुलिस वाले शामिल हैं। जिन पुलिस वालों को जिम्मेदारी है कि तुम इस समाज को बचाओगे, वही आज हमें मारने पर तुले हुए हैं। और इसका जिम्मेदार कोई है तो ये सरकार है, ये निकम्मी सरकार है, ये महाभ्रष्ट सरकार है। हम देवेंद्र जी से मांग करेंगे कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं न घटे, उस पर आप पाबंदी, एक चौकस पाबंदी लगाइए, सब जगह अपराधियों की धरपकड़ शुरू करिए, लोगों को जेलों में डाल दीजिए जो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। अगर आप ऐसा करने में असक्षम हैं तो आपको अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार ये घटना सामने आई है, पूरा राज्य आज सदमे में है। हमारा राज्य ऐसा कभी नहीं था, ये महाराष्ट्र की संस्कृति कभी नहीं रही है। लेकिन चाहे पुणे हो, चाहे बीड़ हो, अब सातारा हो, हर जगह अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। हर जगह कहीं कहीं लूटपाट, कहीं डकैती, कहीं हत्या, कहीं बलात्कार। ये क्या हो रहा है? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, मन को वेदना भी दे रहा है। तीज त्योहार का समय चल रहा है, राज्य खुशियों की तरफ था, अचानक ऐसी घटनाओं से मन दुखी होता है। इसकी जितनी कड़ी शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर मुंडे पिछले कुछ महीनों से पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के बीच चल रहे विवाद में फंसी हुई थी। बताया जा रहा है कि एक मेडिकल जांच से जुड़े विवाद के दौरान पुलिस अधिकारियों से उनका टकराव हुआ था। इसके बाद उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई थी। उन्होंने अपने वरिष्ठों को लिखित शिकायत में कहा था कि अगर अन्याय जारी रहा तो वे अपनी जान दे देगी। अफसोस, बीती रात उन्होंने वही कदम उठा लिया जिसकी आशंका जताई थी। इस दर्दनाक घटना के बाद पलटन और सातारा पुलिस विभाग में हलचल मच गई। डॉक्टर समुदायों में गुस्सा और आक्रोश देखा जा रहा है। प्रशासन ने मामले की जांच उच्च स्तरीय टीम को सौंपने की बात कही है ताकि सच्चाई जल्द सामने आ सके।